चलिए, तो आज का जो सेशन है साथियों आपका एरर बेस्ड है। पिछली क्लास में हमने देखा था 50 से 50 तक के जो भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज 51 से आपके क्वेश्चन हैं और ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन आपके एरर पे कराए गए, नेक्स्ट आपके पिछले और भी वीडियो पड़े हुए हैं एरर बेस्ड, लेकिन एक सीरीज चल रही तो उस सीरीज का आप पार्ट 2 बोल सकते हैं। और फटाफट से यहाँ पे देखिएगा क्या रिजल्ट रहता है, बताइएगा आपका कितना आपने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं, क्या आपका रिजल्ट रहा यहाँ पे। ठीक है, तो फटाफट से हमने यहाँ पर देखा जो क्वेश्चन हमारा 51 नंबर का जो क्वेश्चन आपका गिवन है स्क्रीन पे कि 20 माइल्स। देखने में तो आपको लगेगा कि ये आपका प्लूरल है, ये देखने में आपको लगा, आगे बढ़े ये भी प्लूरल लगा, बिल्कुल आपको सही लग रहा होगा, सेंटेंस की सेंटेंस तो सही दिया गया, लेकिन जब इसको आपने देखा अलोंग वे, एक लंबी दूरी है, इसका मतलब जो भी यहाँ पे कुछ प्लूरल दिया गया था उसको एज अ ग्रुप बना दिया गया है, एज अ क्वांटिटी की एक लंबी दूरी है न कि है। तो है का जब सेंस आ गया तो इस आर का यहाँ पे काम नहीं होगा और इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। उस हिसाब से जो आपकी एरर थी वो पार्ट 2 में हो जाएगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमने देखा नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ। जब कभी देखो यहां तक तो सही है कि नाइदर माई वाइफ नॉर, जब कभी सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है तो नाइदर नॉर सब्जेक्ट में ही आपका लगा हुआ है। आगे बढ़े तो यहाँ पे वर लिखा हुआ था, अब नाइदर और नॉर का रूल क्या कहता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो NEITHER नाइदर हो और यहाँ पे नॉर हो, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट 1 होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 होगा और यहाँ पे आपको वर्ब भरनी है। तो जो भी आपकी वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो या जो भी कुछ होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो सब्जेक्ट 2 के बोल दो या नियरेस्ट, जो भी आपका नॉर है, नॉर के नियरेस्ट सब्जेक्ट 2 है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। जब हमने इस सेंटेंस को देखा नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ, तो हमें पता ये चला कि ब्रदर इन लॉ जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट था और यहाँ पे वर्ब जो कि क्या था, एक प्लूरल वर्ब थी। तो ये तो सरासर बेईमानी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और रूल यही कहता है कि नार के पास में माई ब्रदर इन लॉ लगा हुआ है जो कि सिंगुलर है, तो इस वर्ब को हटाओ और यहाँ पर वाज को लगाओ, जो कि आपकी एरर किस पार्ट में हो जाएगी, ये थर्ड पार्ट का जो हिस्सा था वो वर्ब था, तो यहाँ पे पार्ट जो थर्ड था वो आपका एरर हो जाएगा। फटाफट से यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि दिया गया, इफ माई फादर अप्रूव, किसका सेंटेंस है भैया, कंडीशनल, जो आपके कंडीशनल सेंटेंस थे उसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। जिस किसी पार्ट में आपकी कंडीशन दी गई हो, कंडीशन जैसे आपको इफ से मिलेगी, एज इफ से मिलेगी या एज थ्रू से मिलेगी या व्हेन से मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप से एक आपको कंडीशन जिस किसी सेंटेंस में दी जाए उस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट बोल दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, तो उस सेंटेंस को तो हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, लेकिन करते क्या है, अगला जो सेंटेंस होता है उसको फ्यूचर में रखते हैं। मतलब दो फ्यूचर सेंटेंस अगर लगातार हो तो दोनों में से किसी एक को फ्यूचर रखना होता है और जिस किसी सेंटेंस में कंडीशन दी गई हो उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो इफ माई फादर बिल्कुल सही है, लेकिन माई फादर सिंगुलर है, उस हिसाब से यहाँ अप्रूव ना होकर के अप्रूव्स होगा। भले ही आपको एक कंडीशनल सेंटेंस का रूल ना पता हो, लेकिन अगर आप जानते हैं कि माई फादर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से यहाँ पे अप्रूव्स होगा, जो कि एरर आपकी पार्ट 2 में थी। चलिए भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से देखिएगा क्या आपकी एरर होनी चाहिए। कह रहा है कि नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान, आपके दो सब्जेक्ट नाइदर और नार से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग हमारी आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पाकिस्तान, जो कि सिंगुलर के हिसाब से लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज के बजाय हैव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, यूज हैज इंस्टेड ऑफ हैव, इस हैव की जगह पे हैज को यूज करना है और पार्ट 2 में आपका हैव दिया गया है, तो यहाँ पे एरर आपकी पार्ट 2 में हो जाएगी। चलिए फटाफट से देखिएगा यू एंड आई, तो बताओ ये क्या है, 2 है, ये 1 है और 2 3 1 का रूल चल रहा है। भले ही 3 ना हो लेकिन 2 1 तो है, बिल्कुल सही है। पार्ट 1 तो आपका करेक्ट हो गया। कह रहा है हैज नोन, अब ये देखिए दो लोगों की बात हो रही है तो ये हैज क्या चल कर रहा है यहाँ पे, तो सिंगुलर हो गया भाई, दो लोग एंड से कनेक्टेड हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया क्योंकि दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हैं। सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल है लेकिन हैज क्या कर रहा है, तो इस जगह पे हमें हैव करना पड़ेगा। पार्ट 2 में फिर से एरर आपकी मिली, ठीक है। सेंटेंस को स्टार्टिंग से चेक करते रहिएगा। माई फादर, मेरे पापा, हैज नॉट, पापा सिंगुलर थे इस हिसाब से हैज नॉट बिल्कुल करेक्ट है और हैज के बाद आएगी वी की थर्ड फॉर्म, V3 भी सही है आपका। आगे बढ़े तो फ्रॉम माई यंगर ब्रदर, आगे बिल्कुल सही है, हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर। कह रहा है कि मेरे पापा ने सुना, और क्या सुना, मेरे भाई से, मेरे छोटे भाई से। तो क्या कह रहा है, हु, अब देखो यहाँ पे मेरा छोटा भाई जो कि कैसा है, सिंगुलर है, तो हु आर अबोर्ड, हु आर क्यों होना चाहिए भाई, इज होना चाहिए।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हु इज, जो रह रहा है, हु इज अबोर्ड फॉर ओवर अ मंथ, जो कि बाहर है लगभग 1 महीने से। चलो ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि सारा का सारा सिंगुलर केस चल रहा था, तो इस जगह पर प्लूरल का कोई काम नहीं था, जो कि हमें इज करना था। पार्ट थर्ड जो था आपका इनकरेक्ट था। चलिए भैया फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा स्पीड लेकर के चलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करते रहें, ठीक है। चलिए भैया कह रहा है ही हैव बीन, आगे देखा हमने ही हैव बीन वर्किंग, कह रहा है कि अब देखो ही के साथ में अगर सिंपल सा अगर आपको पता है तो ही के साथ हैव का कोई काम नहीं है, हैज होना चाहिए। पार्ट 1 में ही एरर मिल गई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। द अरेबियन नाइट्स, भले ही इवन आपको नाइट में एस मिल जाए, ठीक है, नाइट में भले यस मिल जाए, लेकिन इस बात पे गौर करना ये अरेबियन नाइट्स किसी न किसी क्या है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, मतलब एक स्टोरीज का पार्ट हो सकती है या कोई बुक हो सकती है। अब यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे हैव का कोई काम नहीं है, जो कि क्या करना पड़ेगा, किसी पुस्तक का नाम हो, कोई सब्जेक्ट हो, इस हिसाब से अगर हो, भले ही वो तुमको दिखने में प्लूरल लगे, लेकिन इस सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज होगी, जो कि हैज सही हो जाएगी। तो पार्ट 2 आपका इनकरेक्ट था। एवरी मैन, वुमेन, चाइल्ड, और आपको बता दें जब कभी एवरी से आपका मैन, वुमेन कुछ भी कनेक्ट हो, इसका मतलब देखो यहाँ पे देखो आदमी, औरत और जो भी बच्चे हैं उनमें में से हर एक को अवेयर होना है। तो आर क्या कर रहा है यहाँ पे, इज, तो एवरी से आपका कनेक्ट था, इसलिए यहाँ पे आर को हटा करके हमें इज करना था। उस हिसाब से पार्ट आपका 2 जो था वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, सारी की सारी चीज समझ में आई। एवरी हमारा क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, ये आपका मैन वुमेन कुछ भी दिया गया हमें कोई मतलब नहीं है। आगे हमने देखा एवरी के अकॉर्डिंग हमारा जो क्या था, हेल्पिंग वर्ब, जो कि कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। यहाँ पे प्लूरल क्या कर रही है, ये गलती थी आपकी। चलो भैया फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से यहाँ पर देखेंगे थोड़ा जोश के साथ में। कह रहा है कि मीटलेस, जल्दी से देखिए, मीटलेस डेज, ये देखिए जो बोरिंग डेज वगैरह होते हैं। अब ये देखिए हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म, जल्दी से बताइए ये मीटलेस डेज अगर ऐसा कुछ होता तो तुम्हें लगता है कि डेज तो प्लूरल है, बात आपकी सही हो जाती, लेकिन यहाँ पे ये चीज समझो, बीन मेड इनटू अ फिल्म मतलब एक फिल्म की बात होने लगी यहाँ पर। तो यहाँ पे ये फिल्म को लेकर के बात हो रही है, एक फिल्म की, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज बीन। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, वही सिंपल सा केस था। अब देखो स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स, ट्रेवल्स भले ही आपको ये प्लूरल दिखे, बाकी ये क्या है, देखो रीड बाय मी सेवरल टाइम्स, इसका मतलब ये किसी न किसी पुस्तक का नाम होगा या कोई पुस्तक होगी। इसका मतलब ये स्विफ्ट गुलिवर्स और ट्रेवल्स कोई पुस्तक है जो कि मेरे द्वारा कई बार पढ़ी गई है, तो पुस्तक तो एक ही है। ये ट्रेवल्स कोई आपका ये था ना है कि इस ट्रेवल्स से आपने प्लूरल समझ लिया, तो ये पुस्तक का नाम है जो कि सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैज बीन रीड बाय मी सेवरल टाइम, बाकी सब कुछ करेक्ट था। इस पार्ट में आपकी एरर थी, ठीक है। इसमें कौन सा पार्ट था, पार्ट 2। चलिए भैया फटाफट से देखिएगा, नीदर ही, नीदर के साथ ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नॉर हिज फादर, तो नीदर और ही, फिर नॉर हिज फादर, यहां तक तो बिल्कुल कोई आपकी एरर नहीं है। और बताओ नॉर के बाद हिज फादर आया, जो कि कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो हमारी वर्ब भी आई है वो कैसी है, सिंगुलर आ गई। और उसके बाद देखो इज इंटरेस्टेड, बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट के साथ में इन आ गया, ज्वाइनिंग द पार्टी, बिल्कुल सही है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा, आपके किसी भी पार्ट में एरर नहीं होगी, जरूरी नहीं है हर बार आपके किसी न किसी पार्ट में एरर हो। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे ही हम पहुंचे और हमने देखा यहाँ पर क्या दिया गया, क्वेश्चन को पढ़िएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे भैया चिल्ड्रन हमारा कैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बच्चे, बच्चे लाइक, बताओ यहाँ पे क्या होगा, लाइक होगा, लाइक्स नहीं होगा। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन लाइक टू ईट, तो यहाँ पे पार्ट 2 में एरर थी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अनलेस, जब तक कि नहीं, यू वर्क हार्ड। अब देखो यू के साथ वर्क थोड़ी ना आता है, यू के साथ तो वर्क आता है भैया। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पीआईटी का सिंपल सा क्वेश्चन था, और यू कैन नॉट सक्सीड, बाकी तो बिल्कुल करेक्ट है। तो पार्ट 2 में एरर थी। चलिए भैया द क्लाइमेट, भैया क्लाइमेट को लेकर बात हो रही है, ऑफ दिस प्लेस, इसके बाद तो सब ऑब्जेक्ट गिना जाएगा। क्लाइमेट हमारा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, आगे बढ़ते गए। डू नॉट क्या कर रहा है भाई, इस जगह पे क्या होना चाहिए, डज नॉट होना चाहिए। पार्ट आपके 3rd में एरर थी, क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर है तो डज नॉट सूट मी, ये हमें सूट नहीं करा। चलो भैया
फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से पढ़िएगा, क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे कितने तक आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आपका कितना वो रहता है। जल्दी से चलते हैं यहाँ पर और 100 तक की ले जाएंगे क्वेश्चन आज। चलो भैया, द डायरेक्टर अलॉन्ग विद, मैंने बताया था जब कभी भी सब्जेक्ट 1 और इसके साथ में क्या आ जाए, विद आ जाए या फिर क्या आ जाए, बताओ जल्दी से, एज वेल, एज आ जाए, अदरवाइज क्या आ जाए, अलॉन्ग विद आ जाए, ठीक है, जो कि दिया गया है, अलॉन्ग विद आ जाए, ठीक है, टुगेदर विद आ जाए, केवल विद आ गया, लाइक करके आ जाए, ठीक है। तो ये कई सारे आपके वर्ड होते हैं जब कभी इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हों, प्लस में सब्जेक्ट 2 कर लो, तो जो भी आपकी वर्ब आएगी सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट 1 डायरेक्टर जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग वर्ब को देखने गए तो यहाँ पे पता चला ये तो वर्ब हमारी प्लूरल दी गई है, तो इस प्लूरल वर्ब को हमें क्या करना था, सिंगुलर वर्ब करना था, जो कि यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा वाज होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो भैया बताओ किस पार्ट में है, पार्ट 3rd में एरर हो जाएगी। भले ही आपका स्टाफ मेंबर्स दिया गया हो, बट ये याद रखना अलॉन्ग विद दिया गया, क्योंकि सेंटेंस आपको मैं बताऊंगा रूल ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों हम वाज लगा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर, ऐसे समझो, द डायरेक्टर वाज प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स, इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं। तो ये ऑब्जेक्टिव जो केस था, ऑब्जेक्ट का जो पार्ट था उसको उठा करके इसने पहले रख दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि इफ आ गया, कंडीशन आ गई, इफ यू फॉलोज, भैया इफ के, और देखो यू के बाद में क्या किया इसने, एस या इसका कोई काम नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपल सा फॉलो होना चाहिए। ये पार्ट 1 ही आपका एरर हो गया। चलो भैया, रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स, कह रहा है कि देखो यहाँ पर, तो भैया रमन के साथ में क्या आ गया, वाज आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 आपके बाद प्लूरल आना चाहिए, दोज ग्रेट सन्स, तो बिल्कुल सन्स भी हमारा प्लूरल हो गया, क्योंकि 1 आपके बाद प्लूरल आना चाहिए। इंडिया हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ा हमने। हु, जिन्होंने, हैज क्या कर रहा है, जिन्होंने, जिन्होंने हैव, जिन्होंने हैव अर्न किया है, देखो ना, एवर लास्टिंग फेम, जिन्होंने कभी न खत्म होने वाली फेम को अर्न किया है। तो बताओ जिन्होंने, क्योंकि लोगों की बात हो रही जो इंडिया के वो ऑप्शन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज की जगह पे हु किसके अकॉर्डिंग आया है, इंडिया के उन सन्स के अकॉर्डिंग, तो प्लूरल है ना यहाँ पे, इस जगह पर भी प्लूरल होना चाहिए, उसके हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या होगी, हैव होगी। तो पार्ट आपका 3rd में क्या थी, एरर थी। चलिए फटाफट से देख लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पे फटाफट से देखिएगा क्या होना चाहिए। हमने कहा इफ आई वाज, इफ के देखो इफ है और आई वाज है, कोई दिक्कत नहीं है, इन हर शूज, कह रहा है यहां पे समझो अब इस चीज को। आगे देखो यहाँ पे आई वुड हैव डाइड, तो भैया वुड वाला केस मिला, जैसा कि मैंने बताया था। इफ, यहाँ पे देखना ऐसा लिख सकते हो, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड गिव हिम मनी, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उसको पैसे देता। तो इफ आई वर यू आई वुड गिव हिम मनी, मेरा मतलब यह है कि जब कभी भी सपोजिशनल केस होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, लेकिन हमारी जो वर्ब होती है, जो हमारी वर्ब होती है वो हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। ये चीज याद रखना, इस सिंगुलर का कोई काम नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ेगा। इफ आई वर यू या इफ आई वर इन हर शूज, यदि मैं उसके शूज की जगह पर होता तो मैं मर ही जाता विद सेम सर्व से ही, ऐसा कुछ सेंस है यहाँ पर। चलिए भैया, माई फादर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ है जो हु, अब देखो यहाँ पे फादर इन लॉ एक है, तो हु किसके अकॉर्डिंग आया, फादर इन लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो रहते हैं का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे लिव ना हो करके लिव्स होगा, जो कि पार्ट 2 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ईच गर्ल वाज, अब ईच गर्ल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, और ईच के अकॉर्डिंग वाज आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। वाज गिवन, तो यहाँ पर पेसिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक सेकंड समझिएगा जरा थोड़ा सा इसको, अ बंच ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हिच प्लीज्ड देम वेरी मच, तो बिल्कुल बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपका नो एरर हो जाएगा। चलिए भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए भैया देखिए यहाँ पर से फटाफट से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बंच ऑफ फ्लावर लगाओ या गार्लैंड ऑफ फ्लावर लगाओ, ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हैं, और बंच भी सही होता है। चलो फूलों का गुच्छा, देखिए यहाँ पर विनय वाज हैप्पी, विनय के साथ वाज आया, सिंगुलर था, सिंगुलर आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए दैट मुकेश सैड, विनय था जो था हैप्पी था, दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वाज। अब देखो मुकेश एंड हिज सिस्टर, मुकेश और उसकी बहन, ये देखो इसके यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए, गोइंग ऑन द सेम ट्रेन। तो
तो ये बात समझ में आई, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, मुकेश और उसकी बहन थे जा रहे। तो यहाँ पे पार्ट जरा देखो कौन सा वाले में एरर है। दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन। तो यहाँ पे पार्ट आपका 2 आपका इनकरेक्ट हो गया। बात समझ में आई। चलिए फटाफट से देखिएगा। द डिस्क्लोजर ऑफ द, ये देखिए सिम्पोसिस, ठीक है, सिम्पोसिस हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड, साइनोप्सिस है, ठीक है, तो साइनोप्सिस हो गया यहाँ पर। द डिस्क्लोजर ऑफ द साइनोप्सिस द ठाकर कमीशन, ठीक है, यहां पर एक बार देख लीजिएगा, कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन। इस असैसिनेशन का मतलब होता है राजहत्या, ठीक है। याद करने का तरीका आप कुछ भी लगा सकते हैं कि देखो ये कभी कभी आपकी स्पेलिंग करेक्शन भी पूछ देता है। आप मिस्टर गांधी हैव रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। जल्दी से देखिएगा क्या होना चाहिए, एक सेकेंड। डिस्क्लोजर ऑफ द, आगे जो भी कुछ दिया गया है, जो भी कुछ ऑन द असैसिनेशन मिस्टर गांधी, ये देखिए सब्जेक्ट, इसके बाद जो भी कुछ आएगा वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। तो ये डिस्क्लोजर की बात हो रही थी, तो यहां पर हैव ना होकर के हैज होगा। सेंटेंस भले ही बड़ा हो, लेकिन ये समझना हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। ऑफ के बाद जो भी आ रहा है, ये ऑफ के बाद जो भी कुछ आ रहा है, ये सारा का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट डिस्क्लोजर था, इस हिसाब से हमारा हैव ना होकर के हैज हो गया। चलिए यहाँ पे पार्ट 4 में आपकी क्या हो गई, एरर हो गई। जल्दी से देखिए, माई सिस्टर इन लॉ, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है। अब देखो विद आया, तो बताओ ये सब्जेक्ट 1 और इसके बाद में सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। नाउ इन मुंबई, तो यहाँ पे आगे देखो वर, तो यहाँ वर क्या कर रहा है, सिस्टर इन लॉ सिंगुलर है, तो इस हिसाब से यहाँ पे वाज आना चाहिए। भले ही आपको कंफ्यूज कर सकता है कि दो लोगों की बात हो रही है, सिस्टर इन लॉ एंड अनदर पर्सन इज हियर हर हस्बैंड, दो लोगों की बात हो रही है, बट ये डिफरेंस याद रखना, विद से जुड़े हुए हैं। इस चक्कर में क्या हुआ, सिस्टर इन लॉ जो कि सिंगुलर है और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, जो कि हमारा वाज करेक्ट होगा। चलो भैया फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना एक बार देखिएगा आप कितना तक कर पा रहे हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा हमें आपका रिजल्ट क्या रहता है। द नंबर ऑफ पीपल, देखो बताया था एक होता है अ नंबर होता है ये इंडेफिनाइट आर्टिकल। ये डेफिनाइट आर्टिकल, इसका मतलब हमें चीजें पता है, जब पता हो जाती हैं तो सिंगुलर कर देते हैं, और जब नहीं पता होती इसके साथ प्लूरल वर्ब रहती है, ठीक है। तो ये देखो द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, अप्लाइंग। अब देखो जो यहाँ पे देखो ऑफ के बाद जो भी है हमें नहीं मतलब है, लेकिन द नंबर हमारा सिंगुलर होता है, तो ये वर्ब क्या कर रहा है, यहाँ क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। पार्ट आपका 2 आपका इनकरेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही होगी इतनी। आगे हमने देखा वी शुड नॉट, वी के साथ शुड है कोई, आगे बढ़ते रहो। ट्राई टू डेवलप, आगे देखा हमने एनी एंटीमेसी विद। अब ये देखो अ ग्रुप ऑफ लायर्स, जो कि गलत लिखा हुआ है, क्योंकि लायर्स का जो झूठों का ग्रुप होता है उसके लिए बोलते हैं अपैक ऑफ लायर्स, अपैक ऑफ लायर्स। कभी कभी देखो अपैक ऑफ लायर्स भी होता है, अपैक ऑफ वॉल्स भी होता है, जो कैसे होते हैं, जो लोमड़ी होती हैं, क्योंकि लोमड़ी झूठी होती है तो लायर्स बोलो, जो लोमड़ियों का झुंड बोलो। इसके अलावा जो बेईमान हैं, झूठे हैं, इसके अलावा बताओ कई सारे वर्ड आपके बन जाएंगे यहां पर जो पैक से रिलेट करते हैं। तो यहां पे ग्रुप ना लगा करके क्या लगाएंगे, हम पैक लगाएंगे। तो पार्ट 4 में गलती थी, ठीक है। जैसे कि अब बात करें, यहां पर देखा होगा फ्लावर्स के समूह को हम क्या अभी देखा था, बंच ऑफ फ्लावर था, उसके साथ ना बोलेंगे ग्रुप ऑफ फ्लावर। तो वही चीज यहां पर है, जैसे लायर्स के साथ में पैक लगाते हैं, ठीक है। मछलियों का सोल होता है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे, जैसे प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है टीम बोलते हैं। मान लो जो नाचने वाले पार्टी में आते हैं तो बैंड पार्टी बोलते हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो ये कई सारे एक वर्ड होते हैं जो किसी ना किसी ग्रुप को शो करते हैं, जैसे हर्ड ऑफ डियर, ठीक है, हर्ड ऑफ लायर्स ना लगा सकते हो, ठीक है भैया, ये चीज समझते रहना। मॉब ऑफ अग्रेसिव, मतलब जो मॉब होती है, भीड़ होती है, वो पर्सन के लिए आती है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे, जो प्रॉपर उसके लिए ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा वो लगाएंगे। जैसे बंच ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ कीज गलत है। चाबियों का झुंड होता है, चाबियों का जो गुच्छा होता है उसको बंच बोलते हैं। अब वैसे यहाँ पर पैक सही होगा, ठीक है। तो ये ग्रुप को हटाओ और इसकी जगह पे पैक को लगाओ। भाई पार्ट 4 आपका इनकरेक्ट था। जल्दी से देखो आई स्टॉक ऑफ लेक्चर्स। अब एक दो क्वेश्चन हमें लगता है ग्रुप पे ही आपके दिए गए। देखो ऑन हिज टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे आई स्टॉक ऑफ लेक्चर्स नहीं होता, क्या होता है, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, ठीक है, COURSE, द कोर्स या अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स। तो यहाँ पर पार्ट 1 में ही आपकी एरर थी। तो एक बार ग्रुप को मैं बताऊंगा, एक बार तब तक के लिए जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो देख लीजिए, और बाकी मैं ग्रुप के लिए वीडियो लेकर आऊंगा और याद भी करा दूंगा आपको याद कैसे करना है। जल्दी से, जैसे भी बताया था लायर्स झूठा था। अब झूठे की बात हो रही थी यहाँ पर, एक सेकंड, अब झूठे की बात हो रही थी तो मैंने बताया लायर्स का मतलब झूठा, जब आदमी पैक ले लेता है। पैक का मतलब जब आप
थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते हो तो झूठ बोलने लगते हो, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं कि पैक का मतलब झूठ से रिलेटेड हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देखा, फटाफट से देखिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने, द रॉबर्स, जो हमारे लुटेरे हैं, रॉबर्स का मतलब लुटेरे, रिसीव्ड किया उन्होंने अवोली। अब ये देखो अवोली, वोली मतलब ठीक है ना, पत्थरों का जो समूह है उसको हम वोली बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। फ्रॉम द पब्लिक, तो ये तो बात समझ में आ गई कि स्टोन्स के साथ वोली लगाते हैं, ये सही है। बाकी देखो रॉबर्स ने रिसीव्ड किया, बाकी सब कुछ सही है, तो कभी कभी नो एरर भी हो जाएगा। कह रहा है टू गिव एनी प्रोग्राम, आगे देखो बिफोर सच आ थ्रॉन्ग ऑफ सिंसियर लिसनर। अब यहां पे देखो जब कभी भी लिसनर्स की बात होती है मतलब श्रोतागण, तो श्रोतागण की जो भीड़ होती है उसके लिए थ्रॉन्ग होने लगाते हैं, उसके लिए क्या लगाते हैं, हमने कहा उसके लिए तो हम लगाते हैं असेंबली, ठीक है, असेंबली ऑफ लिसनर्स। कई बार आपने देखा होगा असेंबली ऑफ लिसनर्स या ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब श्रोतागण। तो यहां पर देखो लिसनर्स के लिए हम यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, हमने कहा थ्रॉन्ग को हटाओ असेंबली को लगाओ, तो यहाँ पे पार्ट थर्ड में गलती थी। आगे देखो कह रहा है इट इज डिफिकल्ट, इट के साथ इज डिफिकल्ट, बिल्कुल सही, फॉर मी बिल्कुल सही है। आगे देखा टू कैरी, ले जाने के लिए, सच अ हैवी पाइल ऑफ ग्रेन। देखो भैया पाइल का मतलब ढेर होता है, पाइल का मतलब होता है ढेर, और यहां पर ग्रेन के साथ में पाइल नहीं लगाते हैं, इसके साथ लगाते हैं सीफ। पाइल इसके साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि पाइल का मतलब ढेर है, तो जब ढेर की बात हो कभी आगे सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, जो ढेर की बात हो रही होगी, ठीक है, तो भैया इसके साथ क्या लगाते हैं, सीफ लगाते हैं, ठीक है, सीफ, गट्ठर, गट्ठर ऑफ ग्रेन, ठीक है, घास का जो गट्ठर है सीफ। तो यहाँ पे देखो सच आ हैवी सीप ऑफ ग्रेन, पार्ट थर्ड में गलती थी। तो ग्रुप से हमने 5-6 क्वेश्चन ग्रुप पे भी रखे और अदर भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन क्योंकि करना है, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं आपसे कैसा क्वेश्चन वो पूछे, तो सारे के सारे प्रकार क्वेश्चन करेंगे। अब देखो हॉर्सेस, मैंने भी बताया था हार्ड आता है, डियर के लिए आ जाता है, ये हार्ड यहाँ क्या कर रहा, तो इसके साथ क्या आता है, फ्लाइट आता है। याद करने के लिए कर सकते हो कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, फ्लाई करता हुआ चलता है एकदम, तो यहाँ पे याद कर सकते हो फ्लाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फ्लाइट ऑफ आवर्स, ठीक है। तो ये हार्ड यहाँ पर गलत था, पार्ट 1 में एरर हो जाएगी, ठीक है। तो हार्ड झुंड के लिए आता है, लोमड़ी वगैरह जो आपके डियर वगैरह होते हैं क्योंकि झुंड में रहते हैं, झुंड, घोड़ों का कोई झुंड थोड़ी ना है यहाँ पे। अब ये देखिए भैया, अब बाकी देखो बिल्कुल सही, क्योंकि एक ग्रुप की बात हो रही, तो आगे हिसाब से हैज है टू ज्वाइन द रेस। आगे चलिए देखो यहाँ पे रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, जल्दी से देखिए हैज बीन, बाकी तो सब सही है, गलती कहाँ है, ये रेजिमेंट में गलती है। रेजिमेंट की जगह क्या होना चाहिए, आर्मी होना चाहिए, क्योंकि भैया ऑफिशियल्स की आर्मी होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यहाँ पे रेजिमेंट नहीं करेंगे, बात समझ में आ गई, रेजिमेंट यहाँ पे नहीं करना था। अब यहाँ पे देखो अभी बताता सॉल आपका किसके साथ आता था भैया, मछलियों वगैरह के साथ में, तो ये तो वॉल्स आ गया, और वॉल्स के साथ अभी क्या बताया था हमने, PACK बताया था, क्योंकि वॉल्स लोमड़ी देखो वहां पे भी बताया था। तो ये सॉल्स तो बताओ मछलियों के लिए आएगा, जैसे स्वार्म आपका चींटियों के झुंड के लिए आता है, चींटियों का जो दल होता है। तो यहाँ पे इस सॉल को हटाओ, इस पैक को लगाओ, पार्ट 2 में आपकी एरर हो गई। चलो भैया ग्रुप से हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, बाकी के अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे थोड़े से हटके होंगे, जल्दी से देखिए, यहाँ पर जल्दी से देखिए, थोड़े से हटके होंगे क्वेश्चन। देखो भैया द पुलिस, पुलिस तो भैया प्लूरल रहता है, वर ट्राइंग बिल्कुल सही है, टू कंट्रोल बिल्कुल सही है, द क्राउड, अब यहाँ पे समझो तुम्हें लगेगा कि भैया द क्राउड बिल्कुल सही है, CROWD, इस क्राउड का मतलब होता है भीड़, जरूरी नहीं है भीड़ अग्रेसिव हो, लेकिन जब कभी भीड़ को पुलिस शांत कर रही, इसका मतलब वो भीड़ कैसी होगी, अग्रेसिव। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो अग्रेसिव, जो लोग आक्रामक, इसका मतलब होता है आक्रामक भीड़। कैसी भीड़, आक्रामक भीड़, जो भीड़ कैसी हो, बहुत ही ज्यादा क्या कर रही हो, नुकसान कर रही हो, कंट्रोल में ना आ रही हो, अनकंट्रोलेबल बोल सकते हो। जो क्राउड होती है, गैदरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं, ठीक है। तो भैया जो भीड़ कैसी हो, अग्रेसिव हो, नुकसान कर रही हो, तो यहाँ पे इस क्राउड को हटाओ और किसको लगाओ, मॉब को लगाओ, जो कि पार्ट आपका 4 में इनकरेक्ट आपका था, यही आपकी एरर थी। जल्दी से देखिएगा ही, तो याद रखना मॉब और क्राउड में अंतर क्या है, मॉब आपका अग्रेसिव भीड़ के लिए आता है, क्राउड आपकी सिंपल सी भीड़, कहीं पर भी किसी प्रकार की क्राउड हो सकती है। जल्दी से देखो ही सा, उसने देखा, तो भैया ही के साथ सा आया, 5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं। अब क्रीव आप देखो, क्रीव आप सिव नहीं होता, क्रीव तो होता है कार्बन टाइप का, ये नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लीट होना चाहिए, फ्लीट, ठीक है। तो ये समझ लो तैरते हैं ना, तो फ्लीट ऐसे बना सकते हो आप, फ्लीट ऑफ शिप्स। तो पार्ट 3 में आपके एरर थी, क्रीव नहीं होगा, आप फ्लीट ऑफ शिप्स। थोड़ा सा ग्रुप पर क्वेश्चन आ गए हैं, तो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे इसको भी। वाइज इज, अब यहाँ पे देखिएगा भैया, बेटर देन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, शक्ति, शक्ति, और वाइज का मतलब भैया क्या है, यहाँ पे वाइज इज
तो यहाँ पर ये देखिए एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या लिखा हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को ना बना करके हम क्या कर ले, इसको हम किसमें बना लें, नाउन में बना लें तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि नाउन से ही तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंटेंस को, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा करते गुड इज बेटर, ऐसा थोड़ा करेंगे, तो गुड या ऐसा कुछ लगा करके सेंटेंस गलत कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका हमें करना पड़ेगा विजडम, ज्यादा बेटर रहेगा। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, मतलब जो होशियारी है वो ज्यादा बेटर है शक्ति से। तो यहाँ पे ये बेटर बैठ रहा है विजडम, ना कि वाइज। तो ये एडजेक्टिव को हटाओ, इस नाउन को लगाओ, जो कि करेक्ट होगा। पार्ट 1 में एरर थी। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखिएगा जल्दी से जोश के साथ में। हमने देखा ही ट्रीट्स, वह ट्रीट्स करता है, ही के साथ ट्रीट्स आया, बिल्कुल सही। आगे देखो हिज सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स को विद अ ग्रेट काइंड। अब ये देखो ग्रेट हमारा क्या है, ग्रेट हमारा है एडजेक्टिव, ग्रेट इन पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और काइंड भी हमारा क्या है, इन पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी आपका एडजेक्टिव है। कोई भी एडजेक्टिव किसी भी एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की विशेषता ना बताएगा, इसका मतलब ये एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। इट मींस इस काइंड को हमें क्या करना पड़ेगा, काइंडनेस करना पड़ेगा। पार्ट 4 में एरर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसको हमें चेंज करना था। सब प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। ही वाज हेटेड, तो कह रहा है उससे वो नफरत करी जाती है बाय ऑल, सबके द्वारा, फॉर हिज सेल्फिश। अब देखो हिज क्या है, हिज हमारा है पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। सेल्फिश क्या है, सेल्फिश पर्सन, ये भी हमारा एडजेक्टिव। तो दोनों के दोनों अगेन हमारे पास क्या आ गए, एडजेक्टिव आ गए। इसका मतलब सेल्फिश को हमें क्या करना पड़ेगा, नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस सेल्फिश को जब कन्वर्ट कर रहे होगे तो इसका नाउन क्या होगा, सेल्फिशनेस हो जाएगा। पार्ट 4 में आपकी एरर थी, बेस्ड ऑन आपके एडजेक्टिव या नाउन पे आप बोल सकते हैं। आगे देखिएगा फटाफट से। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के आ गया, ठीक है, गेव हिम, प्रिंसिपल ने उसको दिया। पनिशनेस नहीं होता भैया, पनिश हमारा जो दंड है, पनिश हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, इसका नाउन जब फॉर्म बनाते हैं दैट इज पनिशमेंट, ठीक है। इट विल नॉट बी पनिशनेस, ठीक है, इट विल बी पनिशमेंट। पनिशमेंट आपका नाउन फॉर्म में होता है पनिश का, जो कि हमारा नाउन है। तो ये पनिशनेस गलत था, ठीक है भैया। तो कभी कभी गलत भी आपका नाउन फॉर्म बना के देगा। क्वेश्चन हर प्रकार का मिलेगा और हम लोग हर प्रकार से अवेयर होके चलेंगे। चलिए भैया यहां पर देखते हैं। ही वांट्स, ही के साथ वांट्स आया, यहां तक बिल्कुल सही है। टू इम्प्रूव, यहां तक भी सही है। हिज रीडिंग, ये भी सही है। एबलनेस को जरा देखो, और आगे देखो भैया, एबलनेस नहीं होता, क्योंकि रीडिंग एबिलिटी होती है, रीडिंग एबिलिटी होती है। नाउन की जरूरत थी और बताया था टी से भी नाउन बनता है, तो एबलनेस नहीं होगा, एबिलिटी होगा। बात समझ में आई। तो एबिलिटी हमें करना था, पार्ट आपका 4 में इनकरेक्ट था, वही आपकी एरर थी। लॉयल इज वंस, अब ये देखिए लॉयल पर्सन, जो कि क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से थोड़ी ना हम स्टार्ट करेंगे, हमने क्या कहा, इस लॉयल को ही चेंज कर देंगे, क्या बना देंगे, लॉयल्टी बना देंगे। लॉयल्टी टू वंस कंट्री, मतलब अपने देश के प्रति जो लॉयल्टी है। इज द ड्यूटी, हमारी ये ड्यूटी है या हमारा ये ऑनर्स है, ऑफ आ सिटीजन, तो बिल्कुल सही है। बाकी तो हमारा करेक्ट है, बस हमें इस लॉयल को लॉयल्टी करना था। आगे देखो भैया, कह रहा है कि द लॉस ऑफ पर्स। देखो सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो आप इसको एरर नहीं पकड़ पाएंगे, थोड़ा सा इसको गौर करिएगा। इसको देखो यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा होगा कि लॉस ऑफ द पर्स वाज रिपोर्टेड टू द टीचर, मतलब उसकी पर्स जो हुई थी उसको रिपोर्ट किया गया टीचर को। लेकिन समझो भैया, दो प्रकार के लॉस, एक होता है LOSE, इसका मतलब होता है खोना। पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच में इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब है ये। और लेकिन LOSS जो कि होता है ये भी खोना, मतलब कोई चीज खो गई है, गुप्त इसको बोलते हो, गुम जाती है। लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका एडवाइस और आपका एडवाइज, सेम आपका केस है। दैट इज नाउन एंड दैट इज वर्ब, सेम केस। तो बताओ स्टार्टिंग किससे करें, स्टार्टिंग कहेंगे हम नाउन से करेंगे, इसका मतलब ये तो वर्ब दिया गया है, इसको तो चेंज कर लो, इसको क्या बना लो, इसको नाउन बना लो। तो यहाँ पे पार्ट 1 में इनकरेक्ट था, यही आपकी गलती आपकी थी। चलो भैया क्वेश्चन को समझते रहिएगा, अंतर क्या है दोनों में, सब कुछ समझते रहेंगे हम लोग। चलिए भैया फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखा द राइटर, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई हमने पार्ट 1 में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, राइटर ने गॉट हिज वाइफ्स, अब ये देखो परमिटेंस, भैया परमिट, PRMIT, परमिट का मतलब अनुमति देना या अनुमति लेना। अब यहाँ पर इसका नाउन परमिटेंस थोड़ी ना होता है, क्या होता है भैया जल्दी से बताओ, परमिशन होता है। क्या होता है, हाँ
परमिशन होता है, परमिशन। तो यहां पर ये गलती थी, परमिटेंस की जगह पे परमिशन होना चाहिए था। गॉट हिज वाइफ्स परमिशन टू गो टू द सिनेमा, उसने अपनी वाइफ से परमिशन ली सिनेमा जाने के लिए, तो परमिशन होगा ना कि परमिटेंस होगा। इसने क्या किया, वर्ब का जो नाउन फॉर्म है गलत बना के लिखा था। विदाउट हेल्दीनेस, जरा इसको समझना, देयर इज नो हैप्पीनेस। तुम्हें लगेगा हेल्दीनेस और हैप्पीनेस का मेलजोल अच्छा बन रहा है, चलो सही होगा, लेकिन समझो विदाउट क्या होना चाहिए, हेल्थ। हेल्थ अपने आप में खुद ही एक नाउन की तरह काम करेगी, तो हेल्दीनेस को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पार्ट 1 में आपकी गलती थी। मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंग्स, ऑफन बताया था प्रेजेंट को ही शो करता है, जो कि यहाँ पे देखो ज्यादातर थिंग्स आपका मिलेगा प्रेजेंट में ही। तो यहाँ पे देखो मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंग्स टू द हैप्पी डेज, अपने हैप्पी डेज के बारे में, ऑफ हिज चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब तो होता है बचकाना, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, किसके बारे में सोचते हैं, अपने बचपन के बारे में सोचते हैं, और दैट इज होगा यहाँ पर चाइल्डहुड, ना कि आपका चाइल्डिश। तो चाइल्डहुड करना था, बचपन के बारे में ना कि बचपने के बारे में। तो एरर थी आपकी किसको लेकर के, अब देख लीजिएगा यहाँ पर देख लीजिए, चाइल्डिश बिहेवियर, तो ये एडजेक्टिव दिया गया था, यहाँ पे हमने यहाँ पे चाइल्डहुड कर दिया, बचपन कर दिया। चलो भैया फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे यहां पर, फटाफट से देखिएगा, फटाफट से देखिएगा। चलिए भैया फटाफट से देखते हैं यहां पर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तक करेंगे हम लोग आज। कह रहा द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट, अब यहां पे समझो भैया एक्सीडेंट जो कि कैसा है, प्लूरल हो गया। हमें पता है अमाउंट किसको शो करता है, मात्रा को, अमाउंट किसको शो करता है, मात्रा को। और यहां पर नंबर NUMBER नंबर होता है, जो कि किसको शो करता है, जो कि संख्या को शो करता है, ठीक है, जो कि संख्या को शो करता है। किसी न किसी की हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। अमाउंट एक्सीडेंट प्लूरल हो गया ना, अमाउंट किसके साथ लगाएंगे भैया हम, किसके साथ, अमाउंट ऑफ मनी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे अमाउंट ना हो करके क्या लिख लो, नंबर लिख लो, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट। अब कहोगे इज लगा हुआ, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि द नंबर हमारा सिंगुलर होता है। तो हमें याद रखना कि पार्ट 1 में तो एरर है, लेकिन फिर यूज क्या करें, तो यूज करेंगे द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टीडली इंक्रीजिंग, बाकी सब कुछ आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, द ऑलमोस्ट ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज, कह रहा है कि लगभग हर एक पेज पर देयर वर अनाउंसमेंट्स फॉर सिगरेट्स एंड टबाको। थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको, देयर वर वहां पे था, वहां पे देखो देयर आगे तो ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि देयर किसके अकॉर्डिंग आएगा, आगे दिए गई चीजों के हिसाब से। अब आपको लगे अनाउंसमेंट, थोड़ा अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। हमें क्या करना, सिगरेट और तंबाकू को लेकर उसने क्या किया हो गया होगा, वहां पे एडवर्टाइज किया गया होगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट किया गया होगा, ठीक है। तो मतलब विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट्स फॉर द सिगरेट। तो यहाँ पे पार्ट 3 में गलती थी, अनाउंसमेंट नहीं किया जाता, किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया था। अनाउंसमेंट तो किसी रूल को आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई रूल का सेंस नहीं है, तो अनाउंसमेंट नहीं होगा, ये चीज याद रखना, एडवर्टाइजमेंट होगा। पार्ट 3 में आपकी गलती थी। आई वॉज वेरी नर्वस, मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस था, ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट। आपको हिंदी पता, आगे बढ़ो, चलो देखो यहाँ पे, आई एम श्योर दे विल गिव द जॉब टू समवन एल्स। अब यहां पे समझो, आई वॉज वेरी नर्वस, बहुत ही नर्वस था, ड्यूरिंग द, आगे उसने देखो क्या कहा, आई एम श्योर, मुझे आशा है या मुझे विश्वास है कि वो किसी और को जॉब दे देंगे। इसका मतलब कि ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट अगर मिल जाता, अपॉइंटमेंट का मतलब है नियुक्ति, अगर इनको अपॉइंटमेंट मिल जाता तो इसका मतलब नर्वस थोड़ी ना होती, इसका मतलब इनको ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यहाँ क्या होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 2 में एरर थी, अगर अपॉइंटमेंट हो गया है तो फिर किसी और को क्यों लेंगे वो, इसका मतलब इंटरव्यू को लेकर इनको बड़ा ही वो नर्वस हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी, अभी काम वो हुआ नहीं है, उसके पीछे का रिजल्ट है। चलो भैया फटाफट से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, दोनों क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, और बाकी इसके आगे भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ताकि ज्यादा हो जाए। आगे देखिए, ऑल द पैसेंजर्स, सारे के सारे जो पैसेंजर्स थे, कैरीड देयर, तो पैसेंजर्स के हिसाब से देयर आ गया, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, ऑल कैरीड देयर ऑन बैगेज। ये देखिए भैया बैगेज, मैंने बताया था लगेज है तो लगेज नहीं करते, लगेज का मतलब खुद ही सामान है, वैसे ही इस BAGGAGE इसका मतलब होता है सामान, ठीक है, जो आपका बैगेज है सामान है, लगेज है जो भी आपका बोरिया बिस्तर है। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसको सामान को सामानों कर दोगे,
आपका जो भी सामान है, सामान तो सामान है, ये इसका मतलब ये प्लूरल नहीं होगा, तो पार्ट 4 में गलती है। तो बैगेज को बैगेजेस नहीं करेंगे, ये आपकी गलती है, इसको प्लूरल नहीं करना है। तो काहे उसके जबरदस्ती पीछे पड़ो प्लूरल करने के लिए। वी वर, वी के साथ वर कोई दिखे, सरप्राइज्ड बाई देयर, प्लूरल था तो देयर आगे कोई दिखे, पेक्यूलियर, ठीक है। बिहेवियर्स, जरा समझो, बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर आपका कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम प्लूरल नहीं करते हैं, जिसको हम प्लूरल नहीं करते हैं। तो इसको प्लूरल क्यों किया, इसको प्लूरल क्यों किया, इसका मतलब गलत है। तो यहां पे इस एस को हटाना है, तो पार्ट 4 में आपकी एरर थी। चलो भैया, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। और ठीक है ना भैया, करिएगा क्या, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करिएगा भैया, शेयर करिएगा, और हो सके तो लाइक और अपना कमेंट वीडियो में जरूर दीजिएगा। और अपने कम से कम 1-2 दोस्तों को जो एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की कर रहे हो, या और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। तो फटाफट से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए भैया जय और आपका हिंद।